डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कुछ सेक्शंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सेक्शन से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट वाला कर चुके हैं एटीसी, तो यहाँ पर देखते हैं। तो सेकंड जो कंटेंट है अपना आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें सेक्शन 80CCC इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 80CCC की डिडक्शन जो होती है ये कब मिलती है सर, ठीक है ना। पहली बात, सेक्शन 80CCC की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। दूसरी बात, ठीक है ना, ये कब मिलती है जब इंडिविजुअल क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किस में बेटा, ठीक है ना, कोई पेंशन फंड है, कोई LIC का, ठीक है ना, या कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन अगर करता है तो मिल जाता है, ठीक है ना। LIC फंड में या फिर कोई अदर इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कंट्रीब्यूट किया है किसी इंडिविजुअल ने। लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा, कितना मिलेगा आपको, 1,50,000 का मैक्सिमम अमाउंट है ये। तो ये था 80CCC का सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है, काफ़ी है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये अलग से पूरा पेपर में आ सकता है आपका, बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको। ये 2 नंबर का या 5 नंबर का आपके पेपर में आ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन है 80CCD, इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बिल्कुल इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या है ये सेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, वो भी कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना, या कोई न्यू पेंशन स्कीम इसके नाम से भी लिखा मिल सकता है, या अटल पेंशन योजना, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर ये गिवन है आपको तो समझ जाना है कि ये 80CCD का सेक्शन है, ठीक है ना। और 80CCD जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है। 80CCC भी इंडिविजुअल को अलाउड था, ये भी सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है। अब सवाल उठता है कि सर कितना डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालने के लिए 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सेक्शन वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मतलब 6 सेक्शन लिखने हैं तो आप लिखें, जरूर याद रखें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया 3 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है 80CCD सब सेक्शन 1 बेटा, ये कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन एम्प्लॉय कौन सा होता है, या तो सैलरी एम्प्लॉय हो सकता है या सैलरी के अलावा कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है ना। अगर सैलरी एम्प्लॉय है तो कितना डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे बता रखा है इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा, क्या एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो, और जो भी सैलरी है उसका 10% विच एवर इज लोअर जो है वो डिडक्शन के रूप में अलाउड हो जाएगा सैलरीड एम्प्लॉय को। अगर सैलरी के अलावा है तो इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो, SSC ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा 20% किसका, GTI ग्रोस टोटल इनकम का, ठीक है ना। तो दोनों में से जो भी लेस होगा वो अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन। ये कौन सा सेक्शन पढ़ा हमने, 80CCD सब सेक्शन 1, ठीक है ना। तो मैंने बताया था 3 पॉइंट इसके अंदर। तो दूसरे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 80CCD सब सेक्शन 1B दे रखा है, ये सब याद रखना है, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। ये एडिशनल डिडक्शन है बेटा, जो आपको पहली डिडक्शन मिली है उसके अलावा एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे अलाउड है, ठीक है ना। कितनी अलाउड है सर, 50,000 रुपये की डिडक्शन अलाउड है, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है 80CCD2, ठीक है ना, सब सेक्शन 2। 80CCD सब सेक्शन 2 बेटा, ये है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले पढ़ा था हमने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80CCD सब सेक्शन 1, फिर हमने पढ़ा 80CCD, ठीक है ना, 80CCD 1B, ठीक है ना, जो कि क्या था, एडिशनल डिडक्शन था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आपको निकालना है, अगर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो सैलरी के हेड में इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात याद रखना, जो हेड होता है सैलरी का, मैंने आपको बताया था 5 हेड होते हैं टोटल, तो अंडर द हेड सैलरी में पहले वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिडक्शन का अमाउंट क्या रहेगा, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो ले लो, और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर, ठीक है ना, 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एम्प्लॉयर कौन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है और कंट्रीब्यूशन किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 10% की जगह पे 14% आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, और एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन कराने जा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी प्रॉब्लम ना रहे बच्चों को, ठीक है ना। देखो बेटा,
तो ATCCD सेक्शन क्या कहता है कि अगर कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे एम्प्लॉय करे चाहे एम्प्लॉयर करे, कोई भी कंट्रीब्यूशन करे, ठीक है ना, अगर कंट्रीब्यूशन होता है किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है या कोई न्यू पेंशन स्कीम है या कोई अटल पेंशन योजना है, और इंडिविजुअल को अलाउड है ये सेक्शन, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, उसके लिए 3 सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कौन सा सबसे पहला सेक्शन है, ATCCD सब सेक्शन 1। अगर एम्प्लॉयर, ये क्या कहता है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करता है। एम्प्लॉय 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो सैलरीड एम्प्लॉय होगा या अदर। अगर सैलरीड एम्प्लॉयड है तो इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, अगर अदर है तो इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा वो अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट है एडिशनल डिडक्शन, कितने की मिलती है, 50,000 रुपये तक की मिलती है अंडर सेक्शन ATCCD सब सेक्शन 1B। उसके बाद आता है ATCCD सब सेक्शन 2, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में पहले ये अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, हम इनकम कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा, एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज लोअर एज अमाउंट ऑफ डिडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो 10% की जगह पे क्या आ जाएगा, 14%। आई होप क्लियर होगा। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, ठीक है ना। उसके बाद आता है 4 बेटा। सेक्शन 4 में भी कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है ना। कई बार ATCCE प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये सेक्शन गिवन होता है, तो वैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, कभी देखा नहीं गया है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, नॉलेज तो हर चीज़ की होनी ही चाहिए। ATCCE सेक्शन क्या है, ये एक एग्रीगेट डिडक्शन की बात करता है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलता है इस केस में। ये 3 सेक्शन को मिला के बनता है ATC, जो हमने बात की थी पहले वाला बेटा, इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है ना, और ATCCC अभी हम बात करके आए थे जो, ठीक है ना, ओके, और ATCCD अभी जो हमने बात किया है, लास्ट सेक्शन जो हमारा रहा है, ठीक है ना। ATCCD में लेकिन 3 पॉइंट थे, ATCCD 1 सबसेक्शन 1, ATCCD सबसेक्शन 1B, ATCCD सबसेक्शन 2। तो इसमें सिर्फ पहले वाला पॉइंट लेना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ATCCD सबसेक्शन 1 ही लेना है, बाकी दोनों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये तीनों सेक्शन मिला के ATC, ATCCC, ATCCD सबसेक्शन 1, इनका जो मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट मिलेगा तीनों का मिला के, याद रखना 1,50,000 होता है। अभी तक हम पढ़ते आए थे कि ATC में 1,50,000 अलाउड है, ATCCC में मैक्सिमम 150 अलाउड है, ऐसे नहीं है, तीनों को मिलाकर ही 150 की बात की गई है। यहाँ पर डायरेक्ट बाद में इसने सेक्शन दे दिया ATCCE। आई होप क्लियर होगी आज की क्लास, एक बार अच्छे से इसको लिख लो, ठीक है ना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि पूरा डिडक्शन का चैप्टर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद 1 बाय 1 करके हम इंपॉर्टेंट चीज़ें और सारे हेड्स कंप्लीट आपके लिए जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं अलग से आपको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में मैं अलग से आपका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा बेटा, जिसके अंदर मैं डाल दूंगा कि भाई ये क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, थ्योरेटिकल टाइप, ठीक है ना। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है ना, और वो प्लेलिस्ट आप जरूर देखना, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई किस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना, ओवरऑल। तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे और आप, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, वो आप पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि क्या आपको इन वीडियो का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। बाय बेटा।